जी, मैं अपनी हॉरर सीरीज़ की एपिसोड नंबर 3 लेकर आप लोगों के सामने आ गई हूँ। इस कहानी को अपलोड करने में मुझे थोड़ा टाइम लगा है क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं नहीं चाह रही कि मैं सिर्फ़ ऐसे ही कहानियाँ झूठी-सच्ची सुनाऊँ। इसमें कुछ ना कुछ तो मैं ढूँढने की कोशिश करती हूँ और आखिरकार इस कहानी से रिलेट मुझे कुछ ऐसा एविडेंस मिला है जो 100% सच्चा है। और ये मुझे लंदन से किसी ने, मेरे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने भेजा है। और जब हमने इसको थोड़ा सा रिसर्च किया, थोड़ा सा इसके बारे में जानने की कोशिश की, तो हमें ये कहानी भी पता चली और ये भी कंफर्म हो गया कि ये जो कुछ भी हमारे पास एविडेंस है, जो मैं आपको इस कहानी के आखिर में दिखाऊंगी और सुनाऊंगी, वो बिल्कुल सच है। इससे पहले कि हम कहानी की तरफ बढ़ें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाए। आज जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक औरत की कहानी है और इस औरत के बारे में काफ़ी अजीबो गरीब कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। लेकिन क्योंकि मैं इन शॉर्ट छोटी करके बनाना चाह रही थी, मैं नहीं चाह रही थी बहुत लेंथी और बड़ी वीडियो बनाऊं। तो मैंने जब रिसर्च किया तो पता चला इन सारी कहानियों का जो बेस है वो एक ही है। तो मैं उन सारी चीज़ों को एक जगह करके कहानी की शक्ल देती है। तो ये कहानी जो है ये मैक्सिको की है और लैटिन अमेरिका की लोक कहानियों में से एक कहानी है। कहानी कुछ यूँ है कि एक औरत जिसने बदले की आग में अपने ही बच्चों को पानी में डुबोकर मार दिया था, क्योंकि उसे लगता था कि उसका शौहर उसे छोड़कर किसी बड़े ख़ानदान की अमीर लड़की से शादी करने जा रहा है। इस शौहर से भी इसकी शादी पसंद की थी। इन दोनों में बहुत मोहब्बत थी। वो सारा वक्त एक साथ गुजारते थे। फिर अचानक से इसके शौहर ने इसको टाइम देना कम कर दिया। इस दौरान इनके 2 बच्चे भी हो गए। वो अपने शौहर से कहती कि मुझे टाइम दो, मुझसे बातें किया करो, मगर वो उससे लड़ाई झगड़ा कर देता और बाहर चला जाता। फिर आखिरकार एक दिन उसे पता चल गया कि इसके शौहर का किसी और से अफेयर है और वो उससे शादी करने वाला है। ये जानने के बाद इसके अंदर एक गुस्से की आग जल गई। ये गुस्से में पागल हो गई। डिप्रेशन में तो वो वैसे ही रहती थी। इसने बड़ा अपने शौहर को समझाने की कोशिश की, मगर हर दफ़ा शौहर इससे लड़ाई झगड़ा करके बाहर चला जाता। एक दिन इसी तरह इनका झगड़ा हुआ और शौहर बाहर चला गया। ये बहुत गुस्से में आ गई। इसको अपनी दुनिया पूरी अंधेर लगने लगी। घर के करीब ही एक दरिया या नदी थी। ये गुस्से में बिल्कुल पागल हुई हुई थी। इसको अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद नज़र नहीं आ रहा था। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसकी अकल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। इसमें सोचने समझने की कोई सलाहियत बाकी नहीं बची थी। ये गुस्से के अंदर अपने बच्चों को अपने साथ लेकर नदी के किनारे गई और गुस्से में आकर इसने अपने दोनों बच्चों को पानी में डुबो दिया। और उस वक्त तक उन बच्चों को पानी में सर पे हाथ रख के डुबो के रखा जब तक कि वो बच्चे पानी में बह के मर के पानी में बह नहीं गए। बच्चों को मारने के साथ ही जैसे ही उसे रियलाइज़ हुआ कि इसने ये क्या कर दिया है, तो वो दुख और सदमे की अजीब सी एक कैफियत में आ गई। इसने अपना सर पकड़ लिया, इसने अपने बाल नोच लिए, ये मैंने क्या कर दिया। और इसी दुख में इसने अपने आप को भी पानी में डुबोकर मार दिया। कहते हैं आज भी कभी कभी रातों को एक औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि अपने बच्चों के बिछड़ने के गम में रोती है। ये औरत ज़्यादातर पानी वाली जगहों पर ही नज़र आती है, जैसे दरिया, नहर, समंदर का किनारा। लेकिन कुछ लोगों ने इसे रोड के किनारे सफ़ेद कपड़ों में रोते चिल्लाते भी देखा है और सुना है। ये भी सुनते हैं कि अगर कोई बच्चा भूल से भी इसका रोना सुन ले तो उसे अपना बच्चा समझकर अपने साथ ले जाती है। वो पहले उस बच्चे से माफ़ी मांगती है और जब उसे पता चलता है कि वो उसका बच्चा नहीं है तो वो उसे पानी में डुबोकर मार देती है। एक ऐसा ही किस्सा मैक्सिको में काफ़ी मशहूर है कि मैक्सिको में रहने वाला 2 भाई जिसका नाम पेड्रो था, उसके साथ भी ये वाक़या हुआ है। वो और उसका छोटा भाई देर रात फुटबॉल खेल रहे थे कि अचानक उनकी बॉल घर के पास वाली नदी में चली गई।
वो बॉल ढूंढने नदी के पास गए, तभी अचानक इन्हें किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। पेट्रो तो थोड़ा डर गया और वहीं रुक गया, मगर इसका छोटा भाई बॉल लेने के लिए नदी में चला गया। वो जैसे ही बॉल लेने के लिए नदी के पानी में उतरा, पेट्रो ने क्या देखा कि इसके भाई के पीछे एक औरत सफ़ेद गाउन में पानी की अंदर से निकल के आई है। वो इससे पहले चीखता कि देखते ही देखते उस औरत ने उसके भाई को गोद में पकड़ा और पानी के अंदर चली गई। उसने अपने भाई का नाम लेके बहुत शोर मचाया, बहुत चीखा, बहुत चिल्लाया, मगर कोई नहीं आया। तब अचानक से वो औरत पानी से बाहर निकल के पेट्रो के सामने आ गई और पेट्रो का हाथ पकड़कर उसे पानी में घसीटने लगी। पर पेट्रो उस वक्त थोड़ा सा घबरा गया, डर गया, मगर फिर भी उसने क्या किया, सामने पड़ा हुआ एक पत्थर उठाया और उस औरत के हाथ पर मार दिया और वहाँ से भाग निकला। घर जाकर इसने सब कुछ अपने बाप को बता दिया। इन सब ने मिलकर पेट्रो के भाई को बहुत ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला और आखिरकार कुछ अरसे बाद पेट्रो और उनकी फैमिली वो शहर छोड़कर कहीं और चले गए। सुनते हैं कि ये आवाज़ें आज भी मुख्तलिफ़ जगहों पे सुनाई जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे कि कोई औरत चीख रही है, रो रही है। आप समझ नहीं पाएंगे कि आवाज़ कैसी है। कभी आपको ऐसा लगेगा जैसे हाउलिंग की आवाज़ है, जैसे कोई भेड़िया या कोई कुत्ता आवाज़ निकाल रहा है, लेकिन आप गौर करेंगे तो आपको अचानक से ऐसा लगेगा कि कोई औरत है जो रो रही है, तकलीफ़ में रो रही है बहुत। तो ये आवाज़ें सुन के आप डर जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है। और ये अक्सर लेट नाइट आवाज़ें सुनाई जाती हैं। तो इसी तरह का इंसिडेंस मेरे फ्रेंड के साथ हुआ है। वो मैं इस कहानी के एंड में वीडियो डालूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। ये बिल्कुल सच्चा है, 100% सच्चा है। और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपने क्या फ़ील किया। और क्योंकि मैं इस सबूत के लिए वाकई में बहुत परेशान थी और आखिरकार ये सबूत मुझे मिल गया, तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगा था। तो अब आप लोगों ने पूरी वीडियो को देखना है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना है, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। जब आप लोग कमेंट्स करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है और मैं फिर दोबारा से अच्छे तरीके से काम करना चाहती हूँ। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और फिर दोबारा से अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। I don't know if you can hear this, but I'm not sure if this is a dog or a psychopath, but it is really freaky. It's almost 2 a.m. in the morning.